हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सब फील्ड के बारे में। कल के वीडियोज़ में अपन ने सब रिंग को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में अपन सब फील्ड का यानी उप क्षेत्र को अपन यहाँ पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उप क्षेत्र क्या होता है, ये किस तरह से डिफाइन होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी नेसेसरी और जो अपनी सफिशिएंट कंडीशन होगी उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे उप क्षेत्र की डेफिनेशन को, सब फील्ड की डेफिनेशन। अपन सब फील्ड की डेफिनेशन को देखने से पहले अपन एक बार फील्ड की जो अपनी डेफिनेशन है उसको रिकॉल कर लेते हैं। फील्ड की डेफिनेशन में अपन क्या देखते हैं, फील्ड की डेफिनेशन में देखते हैं कि जो अपना फील्ड है वो कैसा होना चाहिए। जो एक रिंग जो है वो फील्ड कब कहलाती है, जब वो एक तो क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो, दूसरा उसके अंदर अपना रहता है रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए, उसके साथ साथ रिंग जो है वो मेरी दूसरा इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी होती है, रिंग जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। और थर्ड इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, अपनी इन्वर्स का रहता है कि जो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका इन्वर्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती है वो अपने जो क्षेत्र की होती है यहाँ पर अपने डिफाइन होती है। तो अब अपन क्षेत्र के लिए उप क्षेत्र को जब अपन डिफाइन करते हैं तो उप क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं, माना किसी क्षेत्र F का कोई अरिक्त नॉन जीरो एलिमेंट सॉरी जो नॉन जीरो सेट है, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त अपने को कोई सबसेट लेना है इसका, अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय ऐसे उप क्षेत्र कहलाता है, उप क्षेत्र कहलाता है यदि पहली कंडीशन इसके अंदर होती है कि जो है एफ पर जो संक्रियाएं ले रहे हैं यहाँ पे प्लस और क्रॉस है, उसके लिए क्या होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए। एफ की यानी फील्ड पर जो अपन संक्रिया काम में ले रहे हैं, एफ की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो, क्लोजर हो तथा स्वयं F की यानी क्षेत्र F की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्षेत्र F के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें जो क्षेत्र F में प्रेरित संक्रिया जो संक्रियाएं होती है उसके लिए क्षेत्र भी यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या हो, क्षेत्र हो, यानी प्रेरित जो संक्रियाएं हैं एस जो है वो क्षेत्र की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है। देन एस जो है वो अपना क्या कहलाएगा, एफ का यहाँ पर सब फील्ड यानी उप क्षेत्र यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो उप क्षेत्र की डेफिनेशन को अपन ने यहाँ पे देखा है। उप क्षेत्र की डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा कि माना किसी क्षेत्र F का कोई अरिक्त समुच्चय S है, उप क्षेत्र कहलाता है यदि वह F की संक्रियाओं के लिए क्या हो, समवर्त हो। पहली जो चीज़ है वो F की जितनी भी संक्रियाएं होती है प्लस और क्रॉस दोनों संक्रियाओं को यहाँ पे अपन लेते हैं, तो दोनों संक्रियाओं के लिए क्या है, ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए दोनों के लिए। और दूसरा जो इसमें प्रेरित संक्रियाएं है उसके लिए क्षेत्र की प्रॉपर्टीज को भी ये क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देन ये अपना जो S होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपना उप क्षेत्र सब फील्ड यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये अपनी सब फील्ड की डेफिनेशन थी। अब इसकी अपन
कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी जो इसकी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन होती है उसको अपन एक थ्योरम से यहाँ पर देखेंगे। तो वो क्या होती है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं और थ्योरम को लिखते हैं और उसको पहले प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, तो उप क्षेत्र के लिए जो नेसेसरी कंडीशन, जैसे कल अपन ने उपवलय के लिए नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, उसी तरह से यहाँ पे उप क्षेत्र के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। कल उपवलय में ए और बी बिलोंग्स टू एस होता है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस पहली कंडीशन, और दूसरी ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस भी होना चाहिए, देन वो उपवलय होती है। तो कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर होती है। लिखेंगे इस थ्योरम को, किसी क्षेत्र F का कोई उपसमुच्चय ऐसे उपक्षेत्र सब फील्ड होने के लिए पर्याप्त आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न प्रकार परिभाषित है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है A belongs to S, B belongs to S, देन A माइनस B बिलोंग्स टू S। पहली कंडीशन तो जो आप उपवलय के अंदर प्रूफ की थी वही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। ये अपन ने उपवलय के अंदर प्रूफ किया था ए बी बिलोंग्स टू एस, और अपने को जो सब फील्ड है उसके अंदर प्रूफ करना ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इतना प्रूफ करते ही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे, अपन लेके चलेंगे कि जो अपना क्षेत्र है वो इस तरह से डिफाइन है। यहाँ पे पहले अपन एस को क्या है उप क्षेत्र लेके चलेंगे और इन दोनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे, और उसके बाद इन दोनों कंडीशन की हेल्प से वापस अपन एस को क्या उप क्षेत्र प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम का जो है प्रूफ। तो लिखेंगे थ्योरम के प्रूफ के अंदर अपन सबसे पहले जो S है उसको क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे उपक्षेत्र लेके चलेंगे कि S जो है वो मेरा क्षेत्र F का क्या है, उपक्षेत्र है। माना S क्षेत्र F का उपक्षेत्र है। अब अपन सभी जानते हैं उप क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक वलय होती है। वलय होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जब अपन क्षेत्र की डेफिनेशन को लिखते हैं तो उसमें शुरुआत अपन कहीं से करते हैं, शुरुआत अपन एक रिंग से ही करते हैं। पहले वो रिंग की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, फिर वो क्या करेगा, कुछ रिंग के साथ में अपन और कंडीशन ऐड करते हैं, देन वो क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो अपने को पता है एस अगर क्षेत्र एफ का उप क्षेत्र है तो एस को मैं उपवलय भी यहाँ पर बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एज शुरुआत में तो एक वलय प्रूफ होगी, उसके बाद ही ये क्या होगा, एक क्षेत्र प्रूफ होगा। तो अपन एस को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एस एक उपक्षेत्र है तो एस एक वलय भी होगी। अतः एस एक उपक्षेत्र है, दैट इज एस एक उपवलय होगी। एस अगर एक उपक्षेत्र है तो एस एक उपवलय भी होगी, क्योंकि
जो क्षेत्र होता है वो किससे बनता है, अपना वलय से ही तो बनता है। वलय को ही अपन यहाँ पे क्षेत्र के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन लिखेंगे, अगर ये उपवलय है तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी प्रूफ हो ही जाएगी, कल अपन ने उपवलय के लिए प्रूफ किया था। तो यहाँ लिखेंगे उपवलय की आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार उपवलय के आवश्यक प्रतिबंध के अनुसार पहली चीज़ A belongs to S, B belongs to S, that is A minus B belongs to S। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो ही गई ना अपने, पहली चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब जो दूसरा है S, यहाँ पे अपना एक उप क्षेत्र है, तो उपवलय वाली पहली कंडीशन तो यहाँ पर प्रूफ होगी। जो दूसरी कंडीशन है उसको अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अपना ए बी इनवर्स है। अपन सभी जानते हैं S एक है उप क्षेत्र है, तो S के प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। S के प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो विद्यमान होगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो गया तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, उससे अपन इसको ए बी इनवर्स को प्रूफ करेंगे। अब मैं यहाँ लिखूंगी A बिलोंग्स टू S है और B बिलोंग्स टू S। मुझे तो B इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, A बिलोंग्स टू S है तो B इनवर्स भी तो S में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि S के प्रत्येक अवयव का यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो विद्यमान होगा। अब अपन जानते हैं कि S एक उपवलय भी है, तो उपवलय की कंडीशन से अपन क्या लिख सकते हैं, अतः A B इनवर्स जो होगा वो S में बिलोंग करेगा, क्योंकि कल अपन ने जब इसके दूसरी कंडीशन, उपवलय की दूसरी कंडीशन क्या होती है, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A B बिलोंग्स टू S होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A बिलोंग्स टू S और B इनवर्स बिलोंग्स टू S तो S है, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू S यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि S क्या है, एक उपवलय है। तो उपवलय है तो यहाँ पर ये क्या प्रूफ हो गई, यहाँ पर इसकी दोनों कंडीशन यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ पर ये इसकी नेसेसरी कंडीशन को अपन ने प्रूव किया। अब इसकी अपन सफिशिएंट कंडीशन को अपन देखेंगे। इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको अपन देखेंगे, और उसमें तो अपने को सीधा सीधा लिखना ही है। लिखना इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन है इनके अंदर सारा कुछ प्रूफ हो ही जाता है अपने आप ही, कि इसमें इन्वर्स का भी अपने को पता चल रहा है, इसमें अपने को समृद्धता का भी पता चल रहा है, तो इसमें इतना लिखने की ज़रूरत अपने को पड़ेगी नहीं। तो इसका आवश्यक जो प्रतिबंध है उसको अपन देखते हैं, सफिशिएंट है, सॉरी आवश्यक को देख लिया, पर्याप्त प्रतिबंध को देखते हैं। अब तो पर्याप्त प्रतिबंध में अपन क्या लेके चलेंगे, एस एफ का कोई उप समुच्चय लेके चलेंगे और जो दी गई कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करता है, ये लिखेंगे। माना एस एफ का कोई उप समुच्चय, एस का कोई उप समुच्चय है तथा दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। दिए गए जो दो प्रतिबंध है उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो उन प्रतिबंधों से अपन क्या देख सकते हैं, संतुष्ट करता है, तो उन दिए गए प्रतिबंधों से मैं क्या लिख सकती हूँ, तब प्रतिबंध से पहली चीज S प्लस
क्रम विनिमय समूह होगा, यानी आवेली समूह होगा। जो जो कंडीशन अपने को क्षेत्र के लिए चाहिए होती है उन कंडीशन को लिख दो, ये सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। क्रम विनिमय समूह है आवेली ग्रुप है। पहली कंडीशन लिख दी। दूसरी कंडीशन S जो है ये -0 को मैंने घटाया क्यों है, क्योंकि 0 का जो है वो इन्वर्स जो है वो विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो S - 0 जो और क्रॉस जो है वो क्या है, एक वो भी एक अपना कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे समूह है प्रूफ सब जो क्रम विनिमय समूह है वो होगा क्रम विनिमय समूह होगा। और थर्ड जो है इसकी योग पर बंटनता, तो वो तो इसके अंदर होती है। अगर बंटनता का जो रूल है F में लागू हो रहा है तो वो S में भी तो लागू होगा, क्योंकि S जो है वो F का क्या है, यहाँ पे सबसेट ही तो है। बंटनता F में लागू होती है तो S में भी लागू होगी, ठीक है। तो बंटनता भी हो गई और क्रम विनिमय समूह भी हो गए दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, अतः जो S होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक उप क्षेत्र प्रूफ हो जाएगा, एक उप क्षेत्र होगा। यही कंडीशन होती है, क्षेत्र प्रूफ हो गया ना ये, ठीक है। तो क्षेत्र की सभी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो कर रहा है, देन ये क्या हो जाएगा, एक उप क्षेत्र यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो सब फील्ड के बारे में, कि सब फील्ड अपन कैसे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको अपन कैसे निकालते हैं और उसकी सफिशिएंट और जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, उसको अपन ने आज की वीडियो में देखा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।